इसका फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इनको फैक्टराइज करना है और जवाब हमारा लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। हमें पता है कि ये z का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। इसका मतलब है a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया z प्लस 2 जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4। लेकिन उसने क्या कहा है कि जवाब हमारा लीनियर फैक्टर्स में, ये तो क्वाड्रेटिक है, लीनियर में बदलना है इसको, तो ये तो z प्लस 2 लीनियर है, इसको भी लीनियर बनाना है। मुझे पता है कि ये है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये मैंने अपनी तरफ से लगाया, इसको माइनस कर दिया, प्लस है 4 z प्लस 2 z प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, सॉरी z माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये तीनों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 z प्लस 2, ये आप देखें z माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 3 हो गया। अभी भी ये स्क्वायर में है, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, z प्लस 2, ये ए स्क्वायर है, इसको बी स्क्वायर बनाना है, इसका स्क्वायर, ये देखें जी यहां माइनस होना चाहिए, हम बार बार कर रहे हैं, माइनस लगाने के लिए ये हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट भी आएगा क्योंकि स्क्वायर जो ले रहे हैं। तो z प्लस 2 और उसके साथ हमारे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसका सेकंड पार्ट देखें, ये है z का क्यूब प्लस 27, तो ये z का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मैंने फार्मूला लिखा है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, लिहाजा ये हो गया ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको लिखता हूं, ये हो गया z प्लस 3, ये z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, z प्लस 3, ये चूंकि क्वाड्रेटिक है, इसको हमने लीनियर में बदलना है। आप अगर गौर करें, ये है z का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, ये मैंने 3z बनाना है तो 3/2 करना पड़ेगा, इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये b है, तो b का मैंने इधर स्क्वायर होना चाहिए, माइनस भी मैंने कर दिया, प्लस हो गया 9। अब यहां तक मैं इसको स्क्वायर बनाना चाहता था, z प्लस 3 इसका स्क्वायर, ये हो गया z माइनस 3/2 इसका स्क्वायर। अब यहां तक हो गया, ये माइनस 9/4 प्लस 9 है, z प्लस 3 इंटू, ये आप गौर करें, ये तो मेरे पास है
z माइनस 3/2 इसका स्क्वायर। इसका मैंने ले लिया एलसीएम। मैं इसको ऐसे लिखता हूं +9 माइनस 9/4 ताकि आपके लिए इसको हल करना आसान हो जाए। z +3 z माइनस 3/2 इसका स्क्वायर प्लस एलसीएम लिया 4 4 9 36 माइनस 9। ये क्या हो गया z +3 इंटू z माइनस 3/2 इसका स्क्वायर प्लस 27/4। ये अब देखते हैं किसका स्क्वायर है। z प्लस 3 z माइनस 3/2 ए स्क्वायर, यहाँ पे होना चाहिए -b स्क्वायर, माइनस लगाया तो ये क्या हो गया 3√3/2 इसका स्क्वायर और 7 आयोटा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा, वही 9 3 27 और 2 का स्क्वायर 4, तो 27 और 4 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, माइनस माइनस प्लस। लिहाजा z +3 अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारा है a प्लस होगा ये हमारा b और ये हमारा है a और ये माइनस ये हमारा है b, तो ये हमारा जवाब होगा। थर्ड पार्ट देखें, z³ माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32, इनके मैंने जोड़े बना लिए। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। इस जोड़े में मुझे z स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, z माइनस 2। इस जोड़े मुझे 16 कॉमन आ रहा है, z माइनस 2। अब दोनों में मुझे z माइनस 2 कॉमन नजर आ रहा है, z स्क्वायर प्लस 16। अब ये तो लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, लिहाजा इसको भी मैंने लीनियर बनाना चाहता हूं, z माइनस 2। अब ये जरा गौर करें, ये है z का स्क्वायर, ये है +4 का स्क्वायर। अब इसमें तो हमारे पास फार्मूला तो होना चाहिए a² माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, लेकिन यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस होना चाहिए। तो साबका सवालों की तरह z माइनस 2 इसको मैं माइनस बनाना चाहता हूँ, z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, z माइनस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप माइनस वाला लिख रहे हैं या पहले प्लस वाला, तो ये दोनों में जवाब सेम ही होगा। इसका फोर्थ पार्ट देखें, इसको मैंने करना है फैक्टराइज। ये देखें जी, पहले और आखिरी को आप दें जरा, 1 मल्टीप्लाई बाय -100 दैट इज इक्वल टू -100। अब इस -100 के फैक्टर्स बनाए तो आप जानते हैं 25 4 आर 100, लेकिन हमने बनाना है -100, ये +21 है तो ये -4 होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं Z4 प्लस 25 Z स्क्वायर -4 Z स्क्वायर माइनस 100। Z स्क्वायर पहले जोड़ में से कॉमन, Z स्क्वायर प्लस 25, दूसरे जोड़े में 4 कॉमन, Z स्क्वायर प्लस 25। अब Z स्क्वायर प्लस 25 कॉमन, Z स्क्वायर माइनस 4, Z स्क्वायर प्लस 25। यहां देखें, ये आपके पास है Z का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यहां तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, जबकि ये क्या है Z स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहां नहीं लगता। इसको तो मैं लिख सकता हूं Z माइनस 2 Z प्लस 2, यहां नहीं लिख सकता क्योंकि जब तक यहां माइनस ना आए, तो माइनस लगाने का तरीका हम सीख चुके हैं। यहां माइनस लगाया तो ये हो गया 5 आयोटा का स्क्वायर।
अब मेरे पास क्या हो गया, z माइनस टू, z प्लस टू, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, z माइनस 5 आयोटा, a प्लस बी, z प्लस 5 आयोटा। तो ये मेरा जवाब होगा। इसको देखें, ये है z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी। अब इसको जरा गौर करें, ये तो है z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये है z का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे पता है, a माइनस बी, a प्लस बी, जबकि यहां ये फार्मूला नहीं लिखता क्योंकि यहां प्लस है। क्या करूंगा, मैं इसको कम्प्लेक्स नंबर में चेंज करूंगा, या माइनस लगा दूंगा, तो यह है जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस वही प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया z माइनस टू, z प्लस टू, z माइनस 2 आयोटा, z प्लस 2 आयोटा। तो ये मेरा आंसर होगा। इसका सिक्स्थ पार्ट देखें, इसको मैं 1 को और माइनस 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 आ गया। अब माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करूं तो भी तो माइनस 4 होगा, और माइनस 1 में से 4 गया 3, तो मैं लिख सकता हूं z4 माइनस z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4। अब मैंने यहां क्या किया है, z स्क्वायर कॉमन ले लिया, z स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 कॉमन ले लिया, z स्क्वायर माइनस 1, z स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लिया, z स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब ये तो फैक्टराइज होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है z का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मेरे पास जो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। अब यहाँ पे मेरे पास ये फार्मूला है, इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूं z प्लस 1 z माइनस 1। ये नहीं लिखा जा सकता, क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यहाँ प्लस है, मुझे माइनस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका तो स्क्वायर है, मैं यहाँ माइनस लगाना चाहता हूं, मैं यहाँ क्या करूंगा, आयोटा लगा। अब यहाँ पे ये तो z प्लस 1 हो गया, z माइनस 1 हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी यानी z प्लस 2 आयोटा, a माइनस बी, z माइनस 2 आयोटा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको देखें, ये हमारे पास इसका सेवंथ पार्ट है, सेवंथ पार्ट में है z4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6 है। फैक्टर बनाता हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 6, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई तो 6 आता है, 2 3 आर 6 होता है और 2 3 5 होता है, लिहाजा मैंने ये फैक्टर बना लिया है z4 प्लस 2 z स्क्वायर प्लस 3 z स्क्वायर प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पे z स्क्वायर आ गया कॉमन, z स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 कॉमन आ गया, z स्क्वायर प्लस 2, दोनों में z स्क्वायर प्लस 2 है, z स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ गया, z स्क्वायर प्लस 3। अब मैं देखता हूं ये किसका स्क्वायर है, ये z का स्क्वायर है प्लस ये 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, ये z का स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है। अब मेरे पास फार्मूले की रूल्स है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी होता है।
इसका मतलब है फार्मूले में है यहाँ माइनस, मेरे पास है यहाँ प्लस, मैं माइनस बनाना चाहता हूं। जेड यहाँ माइनस लगाया तो ये आयोटा लगा दूंगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये अब सही है। इसी तरीके से ये जेड का स्क्वायर है, इसे हमें माइनस लगाना चाहता हूं, 3 अंडर रूट आयोटा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसी तरीके से ए प्लस बी, और ये हो गया ए माइनस बी, तो ये हमारा जवाब होगा। मैंने ये इसके 3969 के फैक्टर्स किए हैं, 3 पे गए, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 7 पे, फिर 7। मैंने जब चेक किया तो 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 7 7s are 9, 81 में से मैंने 49 निकाला तो 32 आया है। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास जो है ये Z4 जो है ये है प्लस 49 जेड स्क्वायर माइनस 81 जेड स्क्वायर माइनस 3969 हो गया। अब मैंने क्या किया है, यहां से मैंने जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी बच गया जेड स्क्वायर प्लस 49, माइनस 81 कॉमन ले लिया है, जेड स्क्वायर प्लस 49। अब ये जेड स्क्वायर माइनस 81 और जेड स्क्वायर प्लस 49 है। अब क्या करता हूं, मैं इसको मजीद हल करता हूं, तो ये आपके सामने जेड का स्क्वायर है, माइनस 9 का स्क्वायर है, ये जेड का स्क्वायर है, प्लस 7 का स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये प्लस या माइनस वाले को बाहर आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कम्यूटेटिव आइडेंटिटी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होती है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, उसको देखता हूं तो प्लस है, फार्मूला नहीं लगता, क्योंकि ये जेड का स्क्वायर, इसको मैं माइनस लगाऊं तो ये हो जाएगा 7 आयोटा इसका स्क्वायर। अब क्या हो गया, जेड माइनस 9, जेड प्लस 9, जेड माइनस 7 आयोटा, जेड प्लस 7 आयोटा, तो ये आपका आंसर होगा।